नादरीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो घर में बिल्लियां पालते हैं। और इस वीडियो में ये क्लेम किया गया है कि बिल्लियों की वजह से लाखों लोगों की मौत हो रही है और अगर कोई इंसान बिल्ली के चेहरे पर किस करे तो ये उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस बात को एक स्टडी के हवाले से बयान किया जा रहा है जिसमें एक इन्फेक्शन का जिक्र है जिसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी कहा जाता है। इस स्टडी के मुताबिक ये इन्फेक्शन दुनिया भर में फैल चुका है और अंदाजन 1/3 आबादी इसका शिकार हो चुकी है, यानी करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। और अक्सर जो लोग हैं उनको इस बात का इल्म भी नहीं होता क्योंकि ये बीमारी शुरू में बहुत हल्की अलामात के साथ ज़ाहिर होती, जैसे मामूली बुखार, ज़ुकाम या फ्लू जैसी कैफियत जो बाद में क्रॉनिक स्टेज पर भी पहुंच जाती है और इंसान की मौत तक हो जाती है। असल में ये जो इन्फेक्शन है ये एक पैरासाइट की वजह से होता है जिसे क्या कहते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा जो है ना गॉन्डई कहा जाता है। ये पैरासाइट जो है ये बिल्लियों के जिस्म में, बॉडी में पाया जाता है, ख़ास तौर पर उनके फुजले में। जब बिल्ली अपने फुजले के करीब जाती है या उसे सूंघती है तो ये जरासीम उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों जैसे मुंह या बालों तक मुंतकिल हो जाते हैं। अगर कोई इंसान सफाई का ख़ास ख्याल ना रखे या बिल्ली के बहुत करीब जाए, ख़ास तौर पर बिल्कुल मुंह के करीब, तो ये जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। और ये भी बताया जाता है अगर ये पैरासाइट इंसानी बॉडी में दाखिल हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर रहता है और बाज़ केसेस में दिमाग तक भी पहुंच सकता है, जहां ये ब्रेन टिश्यू में जाकर सिस्ट, थैलियां बना सकता है पानी की। जब ये इन्फेक्शन एक खास यानी क्रॉनिक स्टेज में चला जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है और ये आम मेडिसिन भी इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, फिर इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है क्योंकि इसकी डायग्नोसिस लास्ट स्टेज पर होती है। अगर मौत ना भी हो तो मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ जो हैं ये भी पैदा हो जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जेन ज़ी ने तो बिल्ली के फुजले से बनी स्किन प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि ये नस्ल तारीख़ की अकल से पैदल नस्ल है। मैं जेन ज़ी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ऐसी खराफात अभी सोसाइटी में आ रही हैं जिनसे निकलना बहुत मुश्किल है, लिहाजा जेन ज़ी को हमारी जो दूसरी नस्ल है उससे बड़ी पहले वाली नस्ल है उनको प्रॉपर समझाना चाहिए कि सवाब की ज़ुमरे में ये चीज़ें आती हैं, बिल्ली का ख्याल रखना, उनका एहतियात रखना, लेकिन बिल्ली के इतने क्लोज चले जाना कि उसके मुंह को किस करना, उसके फुजले से बनी हुई प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, ये आपके लिए हार्मफुल है, इनसे ज़रूर बचा जाए। बाकी आपका जो एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे बार बार मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी बिल्ली के बारे में बहुत सारी अहादीस भी मैंने मेंशन की, वीडियोज़ भी मेंशन की हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्लियाँ आने जाने वाली हैं, आती जाती रहती हैं घरों में, लेकिन जब आप उनको पालते हैं तो सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है। आपने दौरे हाजिर की जदीद जो डिजीज़ हैं, जो वायरसेस हैं, उनको भी मलहूज़े खातिर रखना है, उनके खुराक का ख्याल रखना है, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, लेकिन उसके इतने करीब नहीं जाना ताकि उसके अंदर जो एक वायरस है वो आपके दिमाग तक ना ट्रांसफ़र हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को हमेशा पॉजिटिव लेना है, मैं नेगेटिव सेंस में बिल्कुल भी बात नहीं कर